नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं आप बाजारों की चाल। और बाजारों की चाल में जानेंगे आज शाम के कारोबारी सत्र में आपको कहां मुनाफा मिल सकता है और कृषि जिंसों के अंदर कौन सी कमोडिटी आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अच्छा मुनाफा कमाती हुई देखने को मिली है। इस वक्त अगर हम कृषि जिंसों की बात करते हैं तो यहाँ पर बाजारों के अंदर बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली है और सुबह से लेकर शाम के कारोबारी सत्र में हमने यहाँ पर धनिये के अंदर अच्छी तेजी आती हुई देखी। उसके साथ ही बिनौला खल के अंदर सुबह हमने 4% की तेजी आती हुई देखी। वही तेजी इस वक्त भी देखने को मिल रही है। पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाजारों के अंदर जो देखने को मिला है सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो सोयाबीन का बाजार भी यहाँ से हल्की सी करेक्शन जरूर दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन आपको बता दें सुबह के कारोबारी सत्र में हमने हल्की सी मामूली करेक्शन के बाद बाजारों को अच्छा ट्रेड करते हुए देखा है। यहाँ से बाजार आज सोयाबीन का इस वक्त जो देखने को मिल रहा है हल्की सी करेक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रही है। आज शाम के कारोबारी सत्र में हमने कुछ एक कमोडिटीज़ जो देखी है यहाँ पर जो ट्रेड करती हुई नजर आई है। जीरे के अंदर लगभग 1.5% तक की हमने बाजारों के अंदर एक गिरावट आती हुई जो देखी थी पिछले हफ्ते के अंदर। यहाँ से हल्की सी करेक्शन 14,000 सुबह के कारोबारी सत्र में देखने को मिला था। धनिये की बात करते हैं तो लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेजी इस वक्त धनिये के अंदर बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बिनौला खल के अंदर बाजार इस वक्त 4% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों के अंदर एक अच्छी करेक्शन यहाँ पर बनती हुई नजर आई है जो हमने देखी है। अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर बाजार देखने को मिला। हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे अजितेश मलिक जी जो आपको बताएंगे बाजार के अंदर कैसी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जीरा के अंदर हल्की सी करेक्शन, लेकिन धनिया और बिनौला खल दोनों के अंदर तेजी है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रेड गेट कमोडिटी से अजितेश मलिक जी। उनसे जान लेते हैं बाजारों के अंदर आज शाम के कारोबारी सत्र में आपको क्या करके चलना चाहिए। अजितेश जी स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। अजितेश जी यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मसालों की ही, क्योंकि लगातार आप बताते आ रहे हैं कि मसालों का ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है और यहाँ से हमने अच्छी तेजी यहाँ पर धनिये के अंदर भी देखी है। लेकिन वहीं हल्दी के अंदर हल्की सी करेक्शन और जीरे के अंदर भी। तो आने वाले टाइम में आपको मसालों का ट्रेंड कैसा लगता है? देखिए मसाला में अभी वैसे ज़्यादा मतलब वॉल्यूम हुआ नहीं है, लेकिन मैं जो पिछले काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा था कि मार्केट पे तेजी था, उसका मेन कारण यही था कि एक तो प्राइस काफ़ी लो लेवल पे था और दूसरा जो है जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी कम बारिश हुई है। तो अभी अगर बारिश कम होता है अभी, क्योंकि अब मार्केट सेंटिमेंट पूरा बारिश के हिसाब से ही चलेगा, चाहे किसी भी काउंटर में हो, स्पेशली चना में, गुआर में या फिर ऑयल कम्प्लेक्स में। तो ओवरऑल अगर मैं मौसम का सीन देखता हूँ तो अभी जो IMD का जो चार्ट है उसमें देख रहे हैं कि अभी नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी अच्छी जो है बारिश की संभावना है और बारिश हो भी रही है काफ़ी इलाकों में। तो उससे हल्का सा एक करेक्शन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं पूरा एग्री मार्केट में। जहां तक जीरे का सवाल है, अगर स्पाइसेस को लेके चलते हैं तो ऊपर में 14,050 के ऊपर ये बहुत ज्यादा टिक नहीं पा रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में कोई सेल करके चले तो 100-150 पॉइंट के लिए शॉर्ट टर्म इंट्राडे सेलिंग बन सकता है। जहां तक टर्मरिक देख रहा हूँ, टर्मरिक में भी 6,000 का एक क्रिटिकल साइकोलॉजिकल लेवल, वहां का वो लेवल भी अभी ब्रेक कर नहीं पाया। वो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं बोल रहा हूँ। और हो सकता है कि अभी यहाँ से इसमें भी 100-150 पॉइंट शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा सा गिरावट आ जाए। और जहां तक धनिया जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, मेरे ख्याल से अभी तो कोई ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है इसमें भी करीब 70-80 पॉइंट, करीब 6,500 तक एक बार मार्केट 6,500-550 तक आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एकदम शॉर्ट टर्म मैं पूरा जो है इंट्राडे बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से तीनों स्पाइसेस तेज है, लेकिन इंट्राडे में आप शॉर्ट टर्म में अभी सेल करके चल सकते हैं जी। उसके साथ ही स्टेज यहाँ पर हम जो बाजार देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर खाद्य तेलों का बाजार हफ्ते के पहले कारोबार दिन गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आपको खाद्य तेलों का बाजार कैसा लगता है, कैसा रह सकता है इस हफ्ते के अंदर? एकदम शॉर्ट टर्म अभी अगर इस हफ्ते की बात करते हैं तो हो सकता है अभी जो सोया ऑयल और CPO हो करीब 7-8 पॉइंट और डाउन आ सकता है। हल्का मुझे मार्केट सेंटिमेंट डाउन लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वेडनेसडे थर्सडे तक, मिडिल ऑफ द वीक तक मार्केट में फिर तेजी पिकअप होगा। तो अगर कोई भी आप शॉर्ट टर्म पोजीशन लेना चाहते हैं, फिलहाल अभी शॉर्ट करके सेल करके चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म में मैं अभी किसी काउंटर में सेलिंग का नहीं एडवाइस करूंगा। करेक्शन में फिर इसमें बाई होगा। जहां तक RMC और सोयाबीन का भी सवाल है, देखिए RMC भी जो है बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है। 5,000 का लेवल भी लास्ट वीक जो है ब्रेक कर चुका था। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखिए नीचे में 5,000-5,010 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर वहां तक
करेक्शन आता है तभी तेजी का बनेगा। और जहां तक सोयाबीन का सवाल है, सितंबर में उसमें भी बहुत तेजी आ चुकी थी, लेकिन वो 4000 पे जो है उसके ऊपर जा नहीं पाया। तो शॉर्ट टर्म अगर कोई काम करना चाहता है, इंटरडे काम करना चाहता है, तो यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। करीब 50-60 रुपए मेरे ख्याल से मार्केट में कुछ करेक्शन आ सकता है। जी। उसके साथ ही यहाँ से देशी अगर हम बात करते हैं ग्वारगम और ग्वारसीड के अंदर, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ग्वारगम की कीमतों ने काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई, 12% का रिटर्न एक हफ्ते के अंदर हमने देखा। लेकिन आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन अच्छे हायर्स 6840 के ऊपर देखने को मिला। अब वहाँ से बाजारों के अंदर 2% की करेक्शन ग्वारगम के अंदर बनती हुई नजर आ रही है, जो कि 12% की तेजी दिखाई दी पिछले हफ्ते। अब यहाँ से आपको ग्वारगम के अंदर कैसा लग रहा है, और बाजार ग्वारगम का आज के कारोबारी सत्र में जिस हिसाब से गिरावट दिखा रहा है, तो क्या इन करेक्शन के अंदर बाइंग करने की सलाह रहेगी? जैसे मैंने कहा कि राजस्थान वो जो जितने भी ग्रोइंग एरियाज है वहाँ पे अभी बारिश का माहौल बना हुआ है। जब तक ये बारिश का माहौल बना रहेगा, गुआर जो है सबसे पहला आइटम है, वो बहुत जो है बारिश से वो प्रभावित होता है। एटलीस्ट इसका मूवमेंट जो है, प्राइस मूवमेंट उससे प्रभावित होता है। तो शॉर्ट टर्म में अभी एकदम डेफिनेटली बाई के लिए मैं मना ही करूंगा। अभी बाई करके ना चले, अभी बाई करके इसमें ना चले। शॉर्ट टर्म सेलिंग हो सकता है, लेकिन गुआर सीड जो है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट करीब 3970-980 का एक सपोर्ट है, वहां तक अगर आता है फिर बाई का बनेगा। लॉन्ग टर्म तेजी है। और जहां तक गुआर गम का सवाल है, इसमें अगर हम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो अभी सेल करके चल सकते हैं, लेकिन 6500-550 का बहुत मेजर सपोर्ट है, वहां पे फिर बाई बनेगा। जी। स्टेज जी, आपके हिसाब से शाम के कारोबार सत्र में कौन सी ऐसी कमोडिटी रह सकती है जो अच्छा मुनाफा दिलाएगी? मुझे लग रहा है अभी एकदम शॉर्ट टर्म जो भी काम करना है, इंट्राडे आप काम कीजिए, क्योंकि फिर अगर कल से अगर फिर मौसम अगर हट गया, फिर मार्केट में तेजी आ जाएगा। और मैं लॉन्ग टर्म में अभी भी मैं हर एक काउंटर में तेजी में ही विश्वास करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म अगर कुछ किसी में काम करना है, तभी ग्वारगम में भी आप चल करके चल सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑयल कॉम्प्लेक्स में भी अभी हल्का सा अगर थोड़ा सा 2-3 रुपए अगर ऊपर जाता है, तो रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ इंट्राडे 7-8 रुपए के लिए सेल करके चल सकते हैं। और मुझे सोयाबीन लग रहा है यहाँ से 50 से 60 रुपए और थोड़ा सा गिरने की संभावना है। लेकिन जो भी पोजीशन है, इंट्राडे स्क्वायर ऑफ कीजिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अचेश जी, आप हमारे से जुड़े, जैसे तमाम जानकारी आपने हमें दी और हमारे दर्शकों को लगातार आप बताते रहते हैं। जिस हिसाब से अचेश जी ने बताया, पूरे ही बाजारों के अंदर जो ट्रेंड इस वक्त देखने को मिल रहा है, हालांकि चना यहाँ से 0.5% की तेजी है और धनिया और उसके साथ ही बिनौला खल के अंदर तेजी देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का जो आउटलुक देखने को मिल रहा है, तेजी का ही माहौल है। लेकिन अब बाजारों ने काफ़ी अच्छी तेजी पिछले हफ्ते के अंदर जो दिखाई है, उसके बाद हल्का सा करेक्शन यहाँ पर ग्वारगम के अंदर देखने को मिल रहा है और ग्वारसीड के अंदर भी हल्की सी करेक्शन दिखाते हुए बाजार नज़र आ रहे हैं। वहीं यहाँ पे हमने जो हल्की सी करेक्शन देखी है, वो यहाँ पर सरसों के अंदर भी बनती हुई नज़र आ रही है और रिफाइंड ऑयल के अंदर भी। तो बाजार हल्की सी करेक्शन के साथ एडिबल ऑयल के देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी तेज़ी की तरफ ही है। और आज ग्वारगम ग्वारसीड के अंदर सेल की सलाह आज देशमली जी के हिसाब से इंट्राडे में इवनिंग ट्रेडिंग सेशन के अंदर रहेगी। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।